हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की हमारा परिवेश बुक से चैप्टर 7 हमारा घर पढ़ेंगे। सोचो यदि घर नहीं होते तो हम कहाँ रहते, हमारा जीवन कैसा होता। आज से बहुत साल पहले मनुष्य के रहने के लिए घर नहीं थे। वे पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहते थे। सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान से बचने के लिए वे घने पेड़ की छाया या गुफाओं में रहते थे। समय बीतने के साथ मनुष्य ने अपने रहने के लिए घर बनाए। आज चारों ओर तरह तरह के घर मकान दिखाई देते हैं बच्चों। हाँ। हम अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहते हैं। घर किसे कहते हैं? जया और जगत अपनी दीदी के साथ घूमने निकले। वे तालाब के किनारे गए, वहाँ कुछ देर रहे। दादी ने कहा, चलो बाजार चलते हैं। जया ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे पेंसिल भी खरीदनी है। वे सभी आगे बढ़े। सड़क पर पहुँचते ही दिखा एक बड़ा सा मकान। जगत ने कहा, देखो देखो कितना बड़ा घर। जया ने कहा, नहीं यह अस्पताल है, यहाँ लोगों का क्या होता है? इलाज। वेरी गुड। तो लोगों का इलाज कहाँ होता है, ट्रीटमेंट कहाँ होता है? अस्पताल में। हॉस्पिटल या अस्पताल। देखो बोर्ड भी लगा है। वे कुछ और आगे बढ़े। सामने दिखा एक और बड़ा सा मकान। यू कैन सी हियर, व्हाट इज दिस? दिस इज पोस्ट ऑफिस। जगत फिर बोला, उधर देखो, यह कैसा घर है, इसके सामने लाल रंग का डब्बा भी लगा है। दादी ने कहा, नहीं जगत, यह तो डाकखाना है। डाकखाना मीन्स पोस्ट ऑफिस। यहाँ से चिट्ठियाँ आती जाती हैं। तो हॉस्पिटल में क्या होता है बच्चों? इलाज होता है। ओके, वेरी गुड। और पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? डाक भिजवाते हैं, चिट्ठियाँ भिजवाते हैं। वेरी गुड। वे कुछ और आगे बढ़े। सामने दिखी एक कॉपी किताब की दुकान। वहाँ से जया ने पेंसिल खरीदी। फिर वे अपने साथ अपने घर की ओर वापस चले। दादी ने कहा, जिधर से आए थे उधर से नहीं, इस बार बाग वाले रास्ते से जाएंगे। तीनों लोग घर की ओर वापस जा रहे थे। गांव के बाहर ही एक रंगा पुता मकान देखकर जगत बोला, कितना सुंदर घर है। जया ने कहा, नहीं जगत, यह तो पंचायत भवन है। यहाँ गांव के प्रधान जी और सचिव बैठते हैं। सभी लोग बातचीत करते हुए आगे बढ़े। जगत जोर जोर से बोला, यह रहा अपना घर। जया ने कहा, हाँ यही तो है अपना घर। अच्छा ये बताओ, उन्होंने रास्ते में क्या क्या देखा? उन्होंने रास्ते में अस्पताल, डाकघर और बाग देखे। नहीं, अस्पताल बाग नहीं देखा, उनने पंचायत घर देखा। उन्होंने अस्पताल देखा, पोस्ट ऑफिस देखा और पंचायत घर देखा। और उसके बाद वो अपने घर आ गए। घर वह स्थान है जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर आपके लिए बहुत आवश्यक है। यह हमें ठंड, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान और हिंसक जानवरों से सुरक्षा देता है। घर हमें रहने, खाना खाने और बनाने, पढ़ने लिखने, सोने आदि के लिए स्थान और सुविधा प्रदान करता है। घर में हम अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं। घर में कई कमरे या हिस्से होते हैं जिसे हम अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, जैसे रसोई घर, स्नान घर, शौचालय इत्यादि। ठीक है। अच्छा बताओ आप बच्चों कि घर के क्या क्या फ़ायदे हैं घर होने के? घर पे हम खाना खाते हैं। घर हमें सुरक्षा देता है। घर पे हम खाना बनाते हैं और खाते भी हैं। घर सोने पे उपयोग करा जाता है। घर पढ़ाई लिखाई के लिए भी प्रयोग करा जाता है। और घर में काफ़ी सारे रूम्स होते हैं जिसमें हम काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं। घर में काफ़ी सारे कमरे होते हैं।
सोने का बाथरूम और सोने का कमरा, बेडरूम, कमरा, नहाने का बाथरूम। अगर घर नहीं होगा तो हमें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? हम काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, वो घर हमें उनसे बचाता है, पर अगर घर नहीं होगा तो हम उनसे बच नहीं पाएंगे। घर के बिना हमें शेल्टर नहीं मिलता। अगर बारिश हो तो घर हमें बचाता है, पर अगर घर ना हो तो हमें पेड़ों के नीचे अपनी रात बितानी पड़ेगी। घर के बिना हम असुरक्षित हो जाएंगे और पता नहीं कैसे जीवन यापन करेंगे। कैसे कैसे घर, तुम्हें अपने आसपास कई तरह के घर दिखाई देते हैं। हाँ। ये घर आकार और बनावट में अलग अलग होते हैं। कुछ घर छोटे होते हैं तो कुछ घर बहुत बड़े। कुछ घर अधिक ऊंचे होते हैं तो कुछ घर कम ऊंचे होते हैं। कुछ घर पक्के होते हैं तो कुछ घर कच्चे होते हैं। कुछ घर बनाने में मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये बताइए, जिन घरों को बनाने में मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है वो किस तरह के घर होते होंगे? कच्चा हाउस, कच्चा घर। वेरी गुड। पक्का घर। पक्का घर नहीं होता, पक्का घर तो ईंटों से बना होता है। घर के फर्श को मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपा जाता है। कच्चे घर में, हाँ, कच्चे घर में गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है। घर की छत बनाने में खपरैल, कटीली झाड़ियाँ, बांस, बल्ली आदि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे घर को हम क्या कहते हैं? कच्चा घर। कच्चा घर। कच्चे घर में क्या क्या चीज़ें से बनता है? गोबर, मिट्टी, बांस, कटीली झाड़ियाँ, लकड़ी का प्रयोग, घास फूस, मिट्टी इत्यादि। पक्का घर बनाने में सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट आदि का प्रयोग किया जाता है। ये बालू क्या होता है? बालू मोटी सैंड को बोलते हैं। ओके, हाँ, जैसे सीमेंट होता है इसी तरह से बालू भी मिक्स होता है और सीमेंट के साथ मिक्स करके तब ईंटों के बीच में लगाया जाता है। ये घर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे एक मंजिला मकान, दो मंजिला मकान और बहुमंजिला इमारतें और बंगला इत्यादि। इसी तरह घास फूस, लकड़ी, बांस आदि से झोपड़ी भी तैयार की जाती हैं, जिसका प्रयोग बहुत से लोग घर की तरह करते हैं। तंबू भी एक प्रकार का घर होता है। तो आप कुछ घरों के नाम बताएंगे? पक्का हाउस, पक्का घर, कच्चा घर। और तंबू क्या होता है? तंबू टेंट हाउस। जब लोग इधर से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पक्के घर नहीं होते या कच्चे घर नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर इधर उधर जाते रहते हैं, तो वो कपड़ों के बने हुए या प्लास्टिक के बने हुए टेंट हाउसेस में रहते हैं। वो जहाँ जाते हैं वहीं पर अपना तंबू गाड़ लेते हैं और उसी में रहते हैं। जैसे आपने सर्कस में देखा होगा, सर्कस में तंबू गाड़ कर सर्कस के सारे लोग रहते हैं, और या फिर बंजारे होते हैं वो रहते हैं। आप बताइए। थोड़े घरों का नाम है अस्पताल, डाकघर। नहीं, अभी मैं घर के बारे में पूछ रही हूँ। अभी मैं आपसे घर के बारे में पूछ रही हूँ। घर कितने कौन कौन से प्रकार के हैं? घर कच्चा हाउस और पक्का हाउस होते हैं। कच्चा घर, पक्का घर। और तंबू, टेंट हाउस और झोपड़ी, कुछ लोग झोपड़ी बनाकर आते हैं। ये घरों के प्रकार हैं। कैनवास, ये चलने वाला घर होता है, जो गाड़ी के अंदर घर होता है। गुड। जो कैनवास ऐसा घर होता है जिसके नीचे, बताओ, जिसके नीचे पहिए होते हैं और वह एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ओके।